हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से VMware एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे एंड VMware एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद विंडोज़ 11 प्रो प्रोफेशनल एडिशन एंड सर्वर 2022 एंड मल्टीपल सर्वर की मशीन्स को हम लोग वर्चुअली सेटअप करेंगे VMware के अंदर, राइट। तो बेसिकली हमें बहुत स्क्रैच से बताना था, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग सबसे पहले आपको VMware को डाउनलोड कैसे करते हैं, उसके बाद देन इंस्टॉल कैसे करेंगे एंड आफ्टर दैट विंडोज़ 11 प्रो सर्वर 2022 एंड मल्टीपल सर्वर की मशीन्स को किस तरीके से VM पे कॉन्फ़िगर करेंगे और कंप्लीट लैब सेटअप करेंगे सर्वर की एंड एजोर की। एजोर तो लास्ट में है, थोड़ा सा लेट आएगा, बट उससे पहले हम लोग जो ऑन प्रिम इन्वायरमेंट सेटअप करना है उसमें सर्वर्स को VMware के थ्रू ही कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करें बिल्कुल स्क्रैच से कि VMware एप्लीकेशन डाउनलोड कहाँ से करते हैं। जो प्रॉपर वे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपके पास अगर पहले से प्रेजेंट है सेटअप तो कोई इशू नहीं। आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे आप टाइप करो डाउनलोड VMware, राइट। डाउनलोड VMware करेंगे तो फाइनली आपके पास है सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन होकर आएगी vmware.com। आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी वेबसाइट कोई अदर लिंक भी हो सकता है, राइट। बट इधर आप देखोगे ध्यान से www.vmware.com है, इट मीन्स ओके, ठीक है। इधर ये भी लिखा हुआ है कि फ्यूजन है वर्क स्टेशन, इसी पे आप क्लिक कर देना, आपको भी यही सेम मिलेगा। अगर डाउनलोड VMware कीवर्ड, आपको ये नहीं लिखना है कौन सा वर्जन चाहिए, प्रो चाहिए, कौन सा एडिशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि डायरेक्टली VMware के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वेट, इंटरनेट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आ जाएगा, ठीक। अभी आ गए हम लोग, फाइनली डाउनलोड पे हम क्लिक कर लेते हैं। सेकंड स्टेप ये, डाउनलोड पे जब आप क्लिक करोगे तो VMware की जो वेबसाइट है वो रिडायरेक्ट हो जाएगी दूसरी वेबसाइट पे, जिसको बोलेंगे broadcom.com। इस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के बाद तब आप डाउनलोड कर सकते हो, इजिली डाउनलोड हो जाएगा, राइट। तो रजिस्टर करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ टेक्निकलिटीज़ है, देखो मैं बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। इस पर रजिस्टर करो, लॉगिन पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद इधर आपको क्या देना है, ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। बट ईमेल आईडी में आपको याद रखना है कि जो ईमेल आईडी है, मतलब मेरे से मिस्टेक इतनी सी हुई, मैं कर रहा था, जैसे मैंने IT इंडेक्स है तो मेरी जो ईमेल आईडी है वो itindex.kanpur@gmail.com है। मैं IT इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैंने IT इंडेक्स नाम दिया, तो वो नाम देने से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मतलब बोला ये जा रहा है किसी नेम से होना चाहिए, राइट। आपका कोई नाम से ईमेल आईडी बनाओगे या कोई नंबर से ईमेल आईडी बनाओगे तो एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई ऐसा नाम जो ह्यूमन नेम नहीं है तो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मैंने जो प्रॉब्लम हुई उसको आपको डिस्क्राइब भी कर दिया, वो ज़्यादा अच्छा, ठीक। फाइनली मैं इसमें एक ईमेल आईडी यूज़ कर लेता हूँ। वो ईमेल आईडी मेरे पास मैंने एक बनाई हुई है ईमेल आईडी, वेट अ मिनट, ईमेल आईडी राइट, ये 60208766 राइट @gmail.com, राइट। कॉर्पोरेट आईडी वगैरह अगर आप देंगे किसी नाम से, कंपनी के नाम से, स्टार्टिंग में कंपनी नेम हो तो प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। इधर आपको कैप्चा देना है, वी कर लेता हूँ, थिंक आई ही है, VHII, राइट, डन, देन क्लिक करते हैं। इस पर OTP आएगा, ये देखो ध्यान से, OTP इस पर गया तो OTP के लिए मैंने ओपन कर रखी है अपनी ईमेल आईडी, ये है मेरी ईमेल आईडी, लॉगिन कर रखा है मैंने। इधर ये आ गया वेरिफिकेशन कोड, मैंने क्लिक किया। फाइनली वेरिफिकेशन कोड क्या है, 908705, 908705, 908705। जिसे आइडिया नहीं होता उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रैच से। जिसे आइडिया वो अपना दूसरा डाउनलोड मेथड यूज़ कर सकता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिटेल्स थोड़ी सी आपको फिल करनी पड़ेगी। मैं इधर नाम लिख देता हूँ मुकेश, लास्ट नेम, कंट्री इंडिया, बेसिक डिटेल्स एटलीस्ट
जॉब डिस्क्रिप्शन कोई भी नाम लिख देता हूँ, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया, ठीक है। पासवर्ड दे देता हूँ मैं, जो ऑटो सेलेक्ट है उसको पासवर्ड हटा देता हूँ मैं, कोई भी दे देता हूँ, ABC@12345। कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड देना होगा ABC@12345, राइट। पासवर्ड मैच, देन एक्सेप्ट, ओके, देन क्रिएट, क्लिक कर देता हूँ, राइट। रजिस्टर करना ही होगा, तो आपको ध्यान रखना है बिना रजिस्टर किए आप इस पर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो फाइनली नेक्स्ट ऑप्शन आ गया मेरे पास, और इसमें यस आई वांट टू बिल्ड माय प्रोफाइल, प्रोफाइल ना बना के मैं आई डू इट लेटर कर देता हूँ, क्योंकि और तो कोई काम है नहीं, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है के रिक्वायर्ड ओनली, क्लोज कर देना है, वेलकम, राइट। अभी आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इधर आ जाना प्रोडक्ट्स में, वेटल एजुकेशन, वेट मिनट, अभी डाउनलोड पे मैं इधर लॉगिन कर लेता हूँ। सेम अकाउंट बना लिया, सेम ईमेल आईडी, तो उस ईमेल आईडी से मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। 0602087 जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, मैंने आपको इधर कराने के लिए @gmail.com, राइट। नेक्स्ट 060208766, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वेट करते हैं। ज़ीरो नहीं है, ए है, गलती हो गई मेरे से, ए है, तो मैं दोबारा से देता हूँ A60, ये पासवर्ड है, मैं वापस बैक करता हूँ इसको फिर से, अगेन यूज़र नेम देता हूँ A602087 राइट @gmail.com। नेक्स्ट, ठीक है, लॉगिन हो जाएगा। इसका पासवर्ड दे देते हैं, अगेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, गलत क्या दिया है मैंने, वेट करो, 60208766, पासवर्ड तो नॉट एक्सेप्टेड बता रहा है, डिस्कनेक्ट करके यूज़र नेम अगेन ट्राई कर लेता हूँ मैं, A60208766 @gmail.com। एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जबकि सेम ईमेल आईडी हमने यूज़ की हुई है, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम आ रही, अभी हम लोगों ने जो ईमेल आईडी ऐड की है, जिसके थ्रू रजिस्टर किया, वो A60208766 है। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कई मतलब बहुत कम टाइम में ऐसा होगा कि तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी, अदरवाइज ईमेल आईडी जब लॉगिन करोगे आप इसके .com में तो टाइम लगता है, 24 to 48 आवर्स, ऐसा मान लो 24 आवर्स में आपकी एक्टिव हो जाएगी, राइट। तो अभी देखो मैंने जो क्रिएट किया था, तुरंत इसी आईडी से रजिस्टर किया और लॉगिन नहीं हो रहा है। बट अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ कि ये ईमेल आईडी हमारी रजिस्टर है कि नहीं, तो इसमें क्लिक हेयर पे जाओगे, आप अपनी ईमेल आईडी दोगे, बता देगा कि ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर है, ठीक है, एक्टिव है, बट इट विल टेक टाइम टू अपडेट, राइट। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी जो ईमेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो प्रीवियस वाली यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने एक बार रजिस्टर की हुई थी, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में ये बात रखो अच्छे से कि अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन आती है, मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे कट नहीं किया, सेम सिचुएशन आती है तो आप क्या करोगे, थोड़ा वेट करोगे और उसके बाद में आप इसको लॉगिन करोगे तो हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉगिन नहीं हो रही,
ठीक है। तो मैं न्यू ईमेल आईडी यूज़ करता हूँ, जिसके थ्रू जो ईमेल आईडी मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, मैं लॉगिन पे आ जाता हूँ। मैं दूसरी ईमेल आईडी दे देता हूँ, यूज़र नेम। गलत दे दिया मैंने, YASHI gmail.com। अगेन मिसमैच दिखा रहा है, हो सकता है ये आईडी मेरे दूसरे लैपटॉप पे लॉगिन हो, राइट, तब भी दिखाएगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, देखिए ध्यान से, मैं अगेन लॉगिन करता हूँ। अपनी जो भी ईमेल आईडी आप यूज़ करोगे @gmail.com। देखो मैंने एक्टिवेशन के लिए बोला है कि प्रीवियस वाली आईडी वो भी एक्टिवेट हो जाएगी, बट टाइम लगेगा 24 आवर्स का, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, 650 राइट। अभी यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको क्लिक करके देखा था, यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है इसको इग्नोर करते हुए नॉट करके आप इग्नोर करो, और यहाँ पर जो रियल पासवर्ड इसका था वही दे दो आप रजिस्टर के टाइम पे, ठीक है। रजिस्टर के टाइम पे हम लोगों ने जो पासवर्ड दिया है, राइट, एंड देन साइन इन। ओके, इस तरीके से आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे, और इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको क्लिक करना है माई डाउनलोड्स पे। इस पर क्लिक करना है माई डाउनलोड्स पे, इस पर आप आ जाओ, माई डाउनलोड्स पे क्लिक कर दो। उसके बाद इधर आएगा आपका फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स अवेलेबल, इधर करना है। जब मैंने अभी इस ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, मतलब प्रीवियसली मैंने एक ईमेल आईडी बनाई हुई थी ना, उस ईमेल आईडी से तुरंत ओटीपी गया था, और फिर मैं लॉगिन कर रहा था, कोई तो नहीं हो रहा था, राइट। तो मैंने आपको बोला कि 24 आवर्स के बाद चेक कर लेना। लेकिन फर्स्ट टाइम जब वो आईडी आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद वो एग्री करने का ऑप्शन आएगा, राइट। पिन कोड वगैरह की बेसिक डिटेल फिल मांगेगा, वो फिल करने के बाद आप आओगे तो कंटिन्यू करते हो। इस तरीके के डैशबोर्ड पे आ जाओगे, और इधर डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे। मैंने उधर फ्री वाला जो डाउनलोड्स करके था उस पर क्लिक किया, और फाइनली इसको आप स्क्रॉल कर लेना, ठीक है। आप इसको इन लास्ट आ जाओ, बिल्कुल ये देखो VMware वर्कस्टेशन प्रो, आप इस पर क्लिक कर देना। राइट, और इसके बाद आपके पास आ रहा है VMware वर्कस्टेशन 17, क्योंकि हम विंडोज़ के लिए कर रहे हैं, राइट। तो 17 का वर्जन कर रहे हैं, अपडेटेड यही है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। एंड क्लिक करने के बाद फाइनली आप आ जाओ 17.6.4, राइट। इस पर क्लिक करना सबसे अपडेटेड पे। बट एक बार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। रजिस्टर करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा ईजिली। और रजिस्टर में भी बोला है, अगर OTP के बाद तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना तो कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके ऊपर एक लिंक भी होता है, जहाँ पे ना लॉगिन नहीं कर रहा हो उसी जगह पे देखना, ऊपर क्लिक हियर टू वेरीफाई, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। चैट टाइप का आएगा, ईमेल आईडी दोगे, वो बता देगा कि योर ईमेल आईडी इज़ एक्टिवेटेड, यू आर रजिस्टर्ड, बट इट विल टेक टाइम। ओके, और फाइनली ये आ गया, और इधर डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ये देखो ये रनिंग में है, ठीक है।
VMware वर्क स्टेशन, इसका वर्जन .exe फाइल आ जाएगी 406 MB की, कोई बहुत बड़ी फाइल नहीं है। इस फाइल को डाउनलोड होने के बाद इस पर क्लिक करके और फाइनली इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको डिटेल जो भी प्रॉब्लम आई थी आपको सामने दिखाते हुए कि लॉगिन के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक, वो मिस नहीं करना है आपको। अगर आपका सिंगल टाइम OTP आता है और उसके तुरंत बाद लॉगिन हो जाता है देन वेल एंड गुड। मैंने 2-3 ईमेल आईडी ट्राई की है, एक ईमेल आईडी पे तुरंत लॉगिन हो गया था, दूसरे में लगभग 24 आवर्स का टाइम लिया। ठीक, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से आप कर सकते हो। जो प्रॉब्लम थी वो रियल आपके साथ डिस्कस कर ली हमने। ठीक है, और फाइनली हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद फिर क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल के बाद बाकी वर्चुअल मशीन्स को सेटअप करेंगे। मैंने फिजिकल के लिए भी वीडियो बनाया। आपके पास अगर सर्वर की फिजिकल मशीन है या आपके पास फिजिकली लैपटॉप पे या किसी डेस्कटॉप पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं विंडोज़ 11 प्रो या फिर आप 11 प्रो हो या कोई भी एडिशन हो, इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो सेम ही है लगभग, राइट। एडिशन से फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो जब एडिशन इंस्टॉल कर लोगे तो इंस्टॉल होने के बाद चीज़ें इफेक्ट में आएंगी, राइट। अभी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ फाइनली, राइट, वेट इसको मैंने इंस्टॉलेशन ठीक है, देखो अभी डाउनलोड किया और डाउनलोड के बाद हम लोग VM इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हैं। सिंपली ये डाउनलोड फाइल थी जो मैंने इधर से डाउनलोड आपको इधर शो कर रहा था, इस वाले ऑप्शन से डाउनलोड किया था। कई बार हो सकता है इसका कलर चेंज हो, रेड कलर का है तो उस पर आप क्लिक करना है तो उसमें डिटेल्स मांगेगा, जो जो डिटेल्स मांग रहा है आप फिल करोगे तो फाइनली कलर चेंज हो जाएगा और डाउनलोडिंग का ऑप्शन शो करने लगेगा। वो तो आप क्लिक करोगे तो डिटेल मांगेगा तो बेसिक डिटेल तो दे ही दोगे, राइट। ओके, रन इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। VMware वर्क स्टेशन जो वर्जन है वो हमारा 17 यूज़ कर रहे हैं हम लोग, राइट, 17.6.4। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और इंस्टॉलेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं, राइट। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक्सेप्ट एग्रीमेंट करना है, देन नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन में कुछ बहुत बड़ा टास्क नहीं है। डेस्कटॉप, इसका मतलब आपको बेसिक सा आइडिया होगा कि डेस्कटॉप पे एक आइकन बन के आ जाएगा आपको VMware का, और स्टार्ट मेनू जो आपका है वहाँ पर भी एक आइकन शो करने लगेगा। स्टार्ट मेनू प्रोग्राम्स के अंदर जो प्रोग्राम आता है उसके अंदर, राइट, देन क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन। ओके, VMware इंस्टॉलेशन तो आसान थी बट डाउनलोडिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम ये है कि .com पे जाके वहाँ से डाउनलोड एक ईमेल आईडी को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने वीडियो को ज़्यादा कट नहीं किया है, जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो भी आपने देख ली, ठीक है। कि एक आईडी मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी थी, उसी से लॉगिन किया है। जो तुरंत क्रिएट की थी उसका एक्टिवेशन नहीं हुआ, इसलिए लॉगिन नहीं होगा, ठीक। बट आप ट्राई करोगे, मैंने एक आईडी और किया था उस पर तुरंत लॉगिन हो गया। ये देखो फाइनली हम फिनिश कर देते हैं, गुड। हमने तो पुरानी विंडो ओपन की होगी, VMware वर्क स्टेशन आप सर्च कर लो तो VMware इंस्टॉल हो गया होगा। ये आ गया VMware प्रो, क्लिक कर लो आप इसको, फाइनली इस विंडो के अंदर आ गए, ठीक है। तो अभी आपका VM इंस्टॉल है प्रॉपर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस कंप्लीट लैब को सेटअप करेंगे जिसमें विंडोज़ 11 प्रो एंड सर्वर 2022 के ऑपरेटिंग सिस्टम VM मशीन सेटअप करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको फिजिकल डिवाइस पे एंड वर्चुअल डिवाइस पे किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। इस वीडियो पे यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।